भक्तों, आज शिवपुराण में आपको शिवपुराण रुद्र संहिता में आपको नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निकल जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युजय मंत्र का शिवाश्रुत सत नाम स्रोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंध को वर प्रदान करना। यह कथा आज आपको शिवपुराण में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान चंद्र कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संशय में ही सुनी थी। अब आप उससे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंचर से कैसे निकले? उन्होंने कैसी और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें तो मृत्यु का समन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी। वह विद्या कौन सी थी जिससे ही मृत्यु का निवारण हो जाता था? मुनि लीला बिहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिव लीला मृत स्वर्ण करने की विशेष लालसा है, अथवा आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमितेश्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। संत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रथमों की यह अत्यंत विजय होने लगी। तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत सजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत सजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव भी एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। ऐसे ही पूर्णतः अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए शुक्राचार्य के सजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रथमों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रथमों ने जाकर परथमेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिवजी ने कहा, नंदिनी, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से जिस श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषध्वज के यूं कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लाकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगु वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पास खंडक वृक्ष पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विसुप्त करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे सर्प हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केस खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी तरह नंदी स्वर के ऊपर वज्र त्रिशूल तलवार फरसा
बरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीप आ पहुंचे। तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किया हुआ उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल दिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तविहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पूर्णहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, श्रुताहीन क्षेत्रीय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने सूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों जो रणांक छोड़कर भाग जाते हैं उनकी खादी अभ्यस रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनः जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाली धरा तीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है। अगार इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गढ़ों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खंडक, वज्र, सरगे, कठोर पत्थर, भूसुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खंडवाहक, पटेश, त्रिशूल, लकुट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इसी प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर, निगमेय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति, वाण समूह की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रथमों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उधर उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उधर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित 7 लोग, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विभिन्न भुवन तथा वह प्रथमासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्ष तक शिव जी की कुशीब में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शिवयोग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंचर से सुख रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणासागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकाला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो,
इसीलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, देवेश्वर शंकर के यो कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में आप स्तुल्य की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करो। आपकी 8 मूर्तियां बतलाई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप सहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, ब्याज इसी प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वृत्तांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महर्षि, वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवेशाय हो, सुरासुर नमस्कृताय हो, भूत भव्य महादेवाय हो, हरिर पिंगल लोचनाय हो, ओम बलाय हो, बुद्धिरूपेण हो, ओम बेग्रा वसन छंदारायणाय हो, त्रिलोकी परमेश्वराय हो, हराय हो, हरिनेत्राय हो, युगांत करणानलाय हो, गणेशाय हो, लोकपालाय हो, महाभुजाय हो, महाहस्ताय हो, सुलीन हो, महादृष्टेन हो, कालाय हो, महेश्वराय हो, अव्याय हो, कालरूपेण हो, नीलगिराय हो, महोरधाराय हो, गणाध्यक्षाय हो, सर्वाधमने सर्वभावनाय हो, सर्वगाय हो, मृत्युहन्ते परियांत्र सुवर्ताय हो, ब्रह्मचारी वेदांत गाय हो, तबोध गाय हो, पशुपति व्यंग शूलपाणी वृषिकेतु हरि जटिरे शिखंडिने लकुटिने महायश भूतेश्वराय हो, गुहावासने बीणा पर्णतालत्वे अमराय हो, दर्शनाय हो, बाल सूर्य निवाय हो, शमशान वासने भागवते उमापते हरिदमाय हो, और भगस्ताक्ष पासने पूर्ण्यो और दशननाशाय हो, क्रू कर्तकाय पादहस्ताय परलयकालाय उल्का मुखायागिने केतवे मुनि दीप्ताय विषा पथि उन्नयते जनकाय हो, चतुरकाय हो, लोग सतमाय हो, वामदेवाय हो, वाग दक्षिणाय हो, वामतो विश्वरूपेण हो, जटिनो स्वयं जटिलाय हो, शक्रहस्त प्रेत स्तंभकाय वसुनाम स्तंभकाय कीर्तिवी कीर्तकाराय कालाय हो, मेधाविनी मधुकराय हो, चलाय हो, बाण स्तपोताय हो, और बाज सनेति समा सर्व पूजिताय हो, और जगदाते जगद कीर्ति पुरुषाय हो, शाश्वताय हो, धूम्राय हो, धर्माध्यक्षाय हो, और त्रिवर्तमने भूत भावनाय हो, त्रिनेत्राय हो, बहुरूपाय हो, और सूर्यायुध संप्रभाय हो, देवाय हो, सर्वतुर्निनादिने सर्वबाधा विमोचनाय हो, बंध्राय हो, सर्वधारणे हो, एवं धर्मोदमाय हो, पुष्प दंतया विभागाय हो, मुखाय हो, सर्वहराय हो, हिरण्य शर्वे द्वाराय भीमाय हो, भीम पराकरणाय ओम नमो नमो। इधर से मंत्र करके शुक्र शंभु के जठर पंचर से लिंग के रास्ते
उत्कट भीरी की तरह निकले थे। उसी समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने एक धैर्यशाली एवं तपस्वी धर्मराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिवजी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव देवताओं में महान, विरूपाक्ष विकराल नेत्र वाले, चंद्रा से कृत शेखर और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरायो शाश्वत आयो सनातन स्त्राणु समाजस्थ होने पर ठूठ के समान स्थिर, नीलकंठ गले में नीलचंद्र धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभायो वृषभ के नेत्र शरीर के विशाल नेत्र वाले, महाज्ञ महान रूप में जाने योग्य पुरुष, अंतर्यामी सर्व कामद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारे कामदेव के शत्रु कामदेव को दत्त कर देने वाले, काम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, करवर्ती हो विशाल जटाओं वाले, विरूप हो विकराल रूपधारी, गिरीश और गिरिवर और कैलाश पर शयन करने वाले, भीम भयंकर रूप वाले, सिरके हो बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवास और लाल वस्त्रधारी, योगी योग के ज्ञाता, काल दहन काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुरों के सहरकर्ता, कपाली कपाल धारण करने वाले, गूढ़वर्त जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्र वाले, गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर भक्तों की भावना से के अनुसार प्रकट होने वाले, अणमादि गुणाधार अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठाता, त्रिलोकेश्वर्यदायक और त्रिलोकी के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर बलशाली, वीर हंता, शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर विरूप विकट रूप धारण करने वाले, महाशल मोटे ताजे शरीर वाले, पटु निपुण माशाद और श्रेष्ठ फल का गुदा खाने वाले, उन्मत और मत वाले, भैरव काल भैरव स्वरूप, महेश्वर देवेश्वरू में भी श्रेष्ठ, त्रिलोकी दारुण त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध और सज्जनों के लोभी, लुब्धक महाव्याधर स्वरूप, यज्ञ शोधन दक्ष, यज्ञ के विनाशक, कृतिका सुक्त युक्त, कृतिकाओं के पुत्र स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मद का सावेश धारण करने वाले, कीर्तिवास और गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, एक गज कीर्ति परिधान हाथी का चर्म लपेटने वाले, इस शुद्ध भक्तों का कष्ट देकर शुद्ध हो जाने वाले, एक भुजंग भूषण सर्पों का भूषण रूप में धारण करने वाले, एक दता लब भक्तों के अब लंब धाता, बेताल स्वरूप, घोर साग्नि पूजित, साग्नियों के द्वारा समाराधित, अघोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैत्यघन भयंकर दैत्य के सहारक और घोर घोष भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति वनस्वरूप और भस्मांग शरीर में भस्म रमाने वाले, जटिल जटाधारी शुद्ध परम पावन, भेरुदंड सत सेवित, सैकड़ों भेरुदंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर भूतों के अधिपति, भूतनाथ भूतगणों के स्वामी, पंचभूताश्रित पंच भूतों को आश्रय देने वाले, खग गगन विहारी, क्रोधित क्रोधयुक्त, निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड प्रचंड पराक्रमी, चंडी के प्राणा, चंडिका पीर, चंडिका के पीरितम, चंड तुंड अत्यंत कुपित मुख वाले, एक गरुत्मान गरुड़ स्वरूप, निस्त्रिस
खंडक स्वरूप, 100 भोजन 100 का भोग लगाने वाले, लेलिहान क्रुद्ध होने पर जीव लबलबाने वाले, महारुद्र अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप और मृत्यु गोचर, मृत्यु के भी पहुँच से परे, मृत्यु के भी काल, महासैन विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशान आनंद नारायणवासी, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग प्रेम स्वरूप विराग, आसक्ति रहित, रागाद प्रेम में मस्त रहने वाले, वितराग बैरागी, सताची, तेज की असंख्य चिन्हगारियों से युक्त, सत्व गुण रूप, रजोगुण रूप, तमो गुण रूप, धर्म स्वरूप और अधर्म रूप, और वासावानुज इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्य रूप, असत्य से परे, सद्रूप उत्तम रूप वाले, असद्रूप भिवत्व रूपधारी, हेतु रहित, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य स्वरूप और भानुकोटि शतप्रभा, कोटि शत सूर्यों के समान प्रभावशाली, यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति यज्ञेश्वर, रुद्र सारकर्ता, ईशान ईश्वर, वरद वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप, परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रश्न हुए जटाधारी शंकर ने उससे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषेक कर दिया। तर्वसा महात्मा महेश्वर और उसने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्य, मैं तेरे इंद्र निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुवर्त, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने योग्य हो गया है। इसीलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पे प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वो हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीन हीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतावश लोक में जो जो निदित्य कर्म किया है, पर उस सब को आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उससे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उससे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। हे जगजननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रश्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो परम उद्धार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है महेश्वर। आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषारहार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के से वन वाले से मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरव बस नित्य मार्त दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा बैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गौणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि सतम, इतनी बात कहकर
वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर तेरे नयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उससे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हुआ। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सुनकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक के प्रश्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने महादेवी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुगत गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया और मृत्यु मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक तथा संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इससे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।